दोस्तों, रिच बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना एक गेम की तरह है जहां पर गोल्स भी है, कॉम्पिटिटर्स भी है, पेनाल्टी भी है और साथ ही में जीतने वाले प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी है। लेकिन दोस्तों, बाकी सभी गेम्स की तरह इस मनी गेम को जीतने के लिए भी आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है और अगर आप इन रूल्स को सही से फॉलो कर लेते हो देन आप भी इस गेम के चैंपियन बन जाओगे और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे, वरना आप भी इस पुअर और मिडिल क्लास की रेट रेस में दौड़ अपनी लाइफ स्पेंड कर दोगे। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ रिच लोगों के कुछ इंपोर्टेंट मनी रूल्स शेयर करेंगे जो कि वर्ल्ड वाइड लगभग सभी बिलियनर्स के द्वारा सालों से फॉलो किए जाते हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो कर आप भी बहुत जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी का और इस चीज को फॉलो करते हुए ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और अपने सेव किए गए पैसों को म्यूचुअल फंड्स या फिर अदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट भी कर देते हैं। अब ये सब करने के बाद लगभग 60 से 70 साल की उम्र में वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाते, जो कि है अपने पैसे को सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाने पर फोकस करना, क्योंकि लोगों को सेफ खेलने और अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है जिसकी वजह से वो कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते। बट दोस्तों, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ड्रीम कार 60 साल की उम्र में चलानी है या फिर 26 साल की उम्र में। अगर 26 या उसके आसपास की उम्र में चलानी है तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट और सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को 10x बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल्स आपको कुछ ही समय में इतना पैसा बनाकर दे सकते हैं जितने की आपके इन्वेस्टमेंट आपको कई साल में भी नहीं दे पाएंगे। और यही बताया है एमजे डी मार्को ने अपनी बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन में, जो कि हमें जल्दी अमीर बनने के कई अनोखे रास्ते बताती है। दोस्तों, इस बुक के ऊपर मैं पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रूल नंबर 2, डोंट चेस मनी, अट्रैक्ट मनी, यानी कि खुद इतने वैल्यूएबल बनो कि पैसा आपके पास अपने आप आए आपके स्किल्स और नॉलेज की वजह से। दोस्तों, आप खुद जितने ज्यादा वैल्यूएबल बनते हैं, लोग आपको उतना ही ज्यादा पैसा देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कराने के लिए। वो आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं अगर आप इतने केपेबल हो कि सच में उनकी मदद कर सको। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ सक्सेसफुल, टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल्स लाखों रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने के लिए। और यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों तक मेहनत कर और रोज कुछ नया सीखकर बाकी लोगों से इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ में कभी भी पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा उनके पीछे भागता है। क्योंकि दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में कभी भी वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दोस्तों, आज इंटरनेट के थ्रू आप ऐसी कई सारी इम्पोर्टेंट और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस फ्री में देख सकते हो जिनमें आपको कुछ ऐसी बातें सिखाई जाती है जिन बातों को सीखने के लिए ना जाने आपको कहां से और कितने तरह की बुक्स पढ़नी पड़ती है ताकि आप उस नॉलेज को गेन कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है कि आप उस नॉलेज को अप्लाई करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप कुछ नया सीखते हो उतना ज्यादा आपका नजरिया बदलता है, और जितना ज्यादा आप अपने गेन किए गए नॉलेज को अप्लाई करते हो उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो बेसिकली आप जितना ज्यादा फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतना ही ज्यादा आपका इस मनी गेम में नॉलेज बढ़ेगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका नॉलेज ही आपके एक्शंस को लीड करता है, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को जल्दी अचीव कर लोगे। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जितना भी पैसा रहता है, चाहे वो कम हो या फिर ज्यादा, आप उन पैसों से जो फिजूल खर्च करते हैं उन्हें बंद कर आप अपने लिए फाइनेंशियल बुक्स खरीदिए, कोर्सेज खरीदिए, ताकि आप अपने नॉलेज को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकें। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों, ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है कि आज के हमारे यंगस्टर्स हर रोज अपने दिन के 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखने में, गेम्स खेलने में या फिर सोशल मीडिया पर बिता देते हैं। वहीं अगर कोई उनसे ये कहे कि तुम अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो और उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रह पाता कि मैं अपने लिए भी
टाइम निकाल पाऊँ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर पाऊँ। जबकि जिस समय को वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए बर्बाद कर रहे हैं, अगर उसी समय को वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में उन्हें अपने गोल्स को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सच में फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए आज आपके पास जो प्रीशियस टाइम है उसे बर्बाद करने की गलती मत करिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है और आपकी जो एज है उसे अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ तेजी से लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने सपने और गोल्स को फॉलो करना होगा, साथ ही में बगैर समय देखे दिन रात उनके लिए काम भी करना होगा। इसीलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपनी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी की शुरुआत करनी होगी। अब रूल नंबर 5 है ट्रैक योर मनी। दोस्तों, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो या फिर बिजनेसमैन हो, आपको एक रूल हमेशा फॉलो करना है, वो है कि आपको अपने पैसे को हमेशा ट्रैक करना है। यानी कि आपको अपनी मनी की बजटिंग और स्पेंडिंग पर ध्यान देना है। मतलब आपके पास जितना भी पैसा रहता है उसमें से आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। साथ ही में आपको ये भी देखना है कि जो चीज आप खरीदने वाले हो वो आपके लिए एक नीड है या फिर वांट है। यानी कि जो चीज आप खरीदने वाले हो उससे आपकी लाइफ और भी इजी होगी, या फिर आप उसे सिर्फ देखने के लिए या फिर दिखाने के लिए चाहते हो। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उस पर आपको टिके रहना है। यानी कि आपको अपने मंथली बजट से 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं होने देना है। साथ ही में आपके पास अपने हर एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर या फिर किसी सॉफ्टवेयर में लिखा होना चाहिए। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।